सभी सनातनी को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सावन महीना जिसको हिंदू पंचांग से पांचवा महीना पड़ता है, श्रावण बोलते हैं उसको। श्रावण जो है एक संस्कृत शब्द है। श्रवण, श्रवण माने सुनना, कान के सुनने योग्य, महात्म सुनना। तो इससे श्रवण से श्रावण शब्द पड़ा है। जो सूर्य जब कर्क राशि में आता है तो श्रावण महीने की शुरुआत होती है। अब श्रवण जो है, श्रवण नक्षत्र जो है उसमें पूर्णिमा पड़ता है जो रक्षाबंधन के दिन, इसलिए भी ये श्रावण महीना कहा गया है। 27 नक्षत्र होते हैं, हम सब जानते हैं, तो एक श्रवण नक्षत्र आता है। श्रवण नक्षत्र में पड़ने से इसको श्रावण कहा जाता है। ये तो श्रावण का शाब्दिक अर्थ मतलब हो गया। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र में भी जो है इसको नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और ये महीना जो होता है शिव जी के लिए बड़ा प्रिय मंत्र होता है। श्रावण महीना शिव जी को क्यों प्रिय है? भोलेनाथ को सबसे ज्यादा महत्व श्रावण महीने के लिए क्यों कहा जाता है? समुद्र मंथन में 14 चीजें प्राप्त हुई थे, हम सभी को पता है। उसमें जब विष हलाहल जब निकला समुद्र मंथन में तो सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवता विष्णु जी के पास जाकर के उनको विष्णु जी सब लोग जाकर के भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने, प्रभु इस हलाहल इस विष को आप ग्रहण करें, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रह्मांड की बचाने के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष को पीने के पहले माता पार्वती को यह डर था कि कहीं पूरा विष उनके शरीर में न चला जाए, इसलिए माता पार्वती उनके मुख से जाकर उनके पेट में बैठ गई। इसके कारण जो हलाहल विष था वो महादेव के गले में ही स्थित हो गया, गले के नीचे से नहीं उतरा। इस कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा है। ये श्रावण मास में ही ये समुद्र मंथन का ये कहानी है। फिर श्रावण मास में विकंड ऋषि एक थे। विकंड ऋषि, उनका कोई संतान उनको नहीं हो रहा था। उनके तो वो विकंड ऋषि, उनकी पत्नी ने घोर तपस्या किया तो महादेव ने वरदान दिया कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन अल्प आयु होगा, उसकी उम्र मात्र 12 साल होगी। तो उसके लिए उन्होंने बोला ठीक है प्रभु। तो वो पुत्र उनके घर जब जन्म लिया तो उसका नाम मार्कंडे रहा, उस पुत्र का नाम। उस बालक को जब यह बताया गया 5-6 साल होने के बाद कि तुम्हारी बेटा अल्पायु है, तुम्हारी आयु सिर्फ 12 वर्ष की है, तो वो भी महादेव के भगवान शिव की तपस्या करने लगा 6 साल की उम्र से। और 11 साल 12 साल जो उसकी मृत्यु के पहले महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उसको यमराज जब उसकी प्राण हरने आ रहे उसके पहले उसको वरदान दे दिए और कहा कि ठीक है तुम्हारे दीर्घायु। यो मार्कंडे जो विकंड ऋषि के पुत्र थे वो मार्कंडे महादेव के नाम से, यहाँ बनारस के पास चंदौली जिला है, चंदौली कैथी है, कैथी में मार्कंडे महादेव के नाम से बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और वो पूरा बिल्कुल वो शिव जी के पूरा ऐसे लगा करके पूरा लिंग को पस्तर चपका कहीं वो साधना करता रहा। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और उसका महत्व है। श्रावण मास का जो शिव जी ने, सनत कुमार ने पूछा प्रभु आपको श्रावण मास क्यों प्रिय है? तो वो बोलते हैं कि देवी सती जो है राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ जब अपना योग विद्या से अपने शरीर को अग्नि में हवन कुंड में त्याग देती हैं, उसके पहले उन्होंने प्रण कर लिया था तपस्या से कि मुझे हर जन्म में मुझे महादेव ही पति के रूप में प्राप्त हो। उसके बाद वो दूसरे जन्म में हिमाचल और रानी मैना के घर पे, रानी मैना घर में पार्वती नाम की पुत्री से जन्म लिया। अब सावन मास में भगवान शिव महादेव स्वयं अपने ससुराल जाते हैं और ससुराल जाते हैं तो वहां पर उनका स्वागत भी अर्घ्य और जलाशय से किया जाता है। हम लोग सब लोग ससुराल जाते कैसे स्वागत करता है आप सबको पता है, और महादेव का स्वागत जलाभिषेक से हो रहा है। तो उसमें भी ये पूरा शिवपुराण में लिखा हुआ है कि प्रभु प्रत्येक वर्ष हर साल श्रावण मास में पृथ्वी पर भूल आकर के अवतरित होते हैं। श्रावण मास में अपने ससुराल जाते हैं और अपने भक्तों को, ये सबसे उत्तम पीरियड है कि जो भक्त उनकी प्रभु की भक्ति प्राप्त कर सके और वो प्रभु का आशीर्वाद ले सके। भूलोक वासियों के लिए इससे बढ़िया कोई महीना है नहीं। अब श्रावण मास में जो है, जो आपका ये एक वैदिक यज्ञ है, जो श्रावण मास शुरू होता है तो इसमें पौराणिक व्रत की जो 4 मास शुरू होता है, जिसको चतुर्मास कहते हैं, चौमासा भी कहते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो वो 4 महीने वो शयन कक्ष में अपना विश्राम करते हैं।
तो सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव स्वयं ग्रहण करते हैं चतुर्मास प्रारंभ होने पर। ये चतुर्मास देवोत्थान एकादशी नवंबर तक चलता है। इस 4 महीने का पूरा संचालन महादेव के हाथ में रहता है। अब इसके संचालन से तो भगवान शिव इसके प्रधान देवता हो गए सावन महीने के या आगे 4 महीने के लिए, तो इनकी पूजा की जाती है, विशेष फलदायी होता है। सावन महीने में रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। रुद्राभिषेक जो है आप सोमवार को करते तो और ज्यादा उसका विशेष फलदायी होता है। लेकिन श्रावणी मास ऐसा है कि जब आप किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी रात आप रुद्राभिषेक कर सकते, उसका फल बराबर मिलता है। ये श्रावण मास का ही महत्व है, क्योंकि श्रावण मास में शिव वास हर समय रहता है। शिव जी पृथ्वी में हर समय अवतरित रहते हैं, हर समय रहते हैं। बाकी महीने, बाकी मंथ में जो है शिव वास का मुहूर्त देखा जाता है। हर महीने जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है या प्रदोष पड़ता है, उसी में शिववास का मुहूर्त होता है, उसी में लोग ज्यादा रुद्राभिषेक कराते हैं। लेकिन श्रावण मास में शिव जी का वास, शिववास जो हर समय दिन हो रात हो 24 घंटा पूरा 1 महीने रहता है, तो रुद्राभिषेक लोग कराते हैं। रुद्राभिषेक का, शिव जी को रुद्राभिषेक जब भी कराइए, शिव जी क्या कहीं रुद्राभिषेक नहीं करते हैं। शिव जी को रुद्राभिषेक करने का सबसे बढ़िया आपको पूरे परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ, मतलब शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी हैं, उनके सर्प, जो उनका पूरा परिवार है, भोले बाबा का अड़भंगी परिवार, पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए रुद्राभिषेक में, तभी आपको फल मिलता है। रुद्राभिषेक दूध, घी, दही, शहद, चीनी, ये पंचामृत स्नान करते हैं, गंगा जल, गन्ने का रस, इससे बाबा का अभिषेक करने के बाद, और उसके बाद फल फूल, मीठा, कुमकुम, रोली, चंदन से भस्म, भांग, धतूरा सब लगाकर प्रभु की पूजा करते हैं। और प्रभु की अपने जो मनोवांछित फल होता है, प्रभु की जो अपने आपके विशेष रूप से आपकी मुसीबत आ रही है, सबको दूर करते हैं महादेव। अब जो है श्रावण मास में जो सोमवार का दिन है, उसका भी विशेष महत्व है। सोमवार के दिन हर दिन विशेष महत्व है। सोमवार को जो है वो चंद्रमा, सोमवार का फिगर क्या, अंक 2 है। 2 किसका इंडिकेटर है? चंद्रमा का। चंद्रमा मन का मालिक है और शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा स्थित है, तो ये क्या है? मन का संकेतक है। चंद्रमा मनसो जाता, मतलब चंद्रमा मन का मालिक है। चंद्रमा जो मन के नियंत्रण और नियमन में बहुत बड़ा योगदान है। और चंद्रमा को जो है आप भगवान शिव जी अपने मस्तक पर स्थित करके भक्त की सारी उसको एकाग्रित करके उसको पूजा करने के लिए, जिससे कि उसका कंसंट्रेशन बना रहे और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब जब आप रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी को पूजा करते हैं, तो उसमें शिव जी को बिल्वपत्र बड़ा प्रिय है। तो उसमें यह कहा गया है कि एक आग का फूल जो है वो और भी चीजें प्रिय है। आग का फूल होता है, आग जो है उसका फूल चढ़ाने से भगवान शंकर जी को सोने के दान के बराबर फल मिलता है। एक कनेर का फूल जो है 1000 आग के फूल के बराबर उसका महत्व है चढ़ाने से। एक बिल्वपत्र जो चढ़ाते हैं भोले बाबा को, एक बिल्वपत्र चढ़ाना 1000 कनेर के फूल के बराबर का महत्व है। फिर उसके गुमा का फूल चढ़ाते हैं, एक गुमा का फूल जो है 1000 बिल्वपत्र के बराबर का महत्व है। एक चिचड़ा का फूल जो 1000 गुमा के फूल के बराबर महत्व है उसका। जैसे एक चिचड़ा फूल चढ़ाइए तो उसके ज्यादा कुश का फूल, कुश जो होता है ना, एक कुश का फूल जो है 1000 चिचड़ा फूल के चढ़ाने के महत्व के बराबर है। फिर आता शमी, शमी का, आप शमी घर में गमले में लगाते हैं, शमी भोले बाबा बहुत प्रिय है। एक शमी का पत्ता जो है 1000 कुश के फूल के चढ़ाने के बराबर महत्व है, फल देता है। अब उसके बाद नीलकमल, नीलकमल नीले रंग का फूल भी होता है। नीलकमल का फूल भोले बाबा को चढ़ाएंगे तो एक नीलकमल का फूल चढ़ाइए और 1000 आपके ये कुश का जो उसको फूल के फल के बराबर है। उसके बाद आता है शमी के पत्ते के बराबर है। फिर आता है धतूरा, धतूरा चढ़ाते ना, तो एक धतूरा चढ़ाइए, वो 1000 नीलकमल फूल के बराबर का फल देता है। अब सबसे आखिरी होता है शमी का पत्ता चढ़ा। अब शमी का फूल वो बहुत कम निकलता, बहुत रेयरली होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। एक शमी का फूल चढ़ाइए तो भगवान जी को जो 1000 धतूरे का आप चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, उसके बराबर फल देता है। ये सब चीजें भोले बाबा पूजा करते हैं तो बहुत भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। अब इसमें बिल्वपत्र जो है, बिल्वपत्र भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। बिल्वपत्र की भी एक कहानी है। एक भील नाम का डाकू था, वो अपना राहगीरों को लूटता था और हर दिन अपना घर से निकल के लूटपाट करके अपना उसी से अपना गुजारा करता था।
तो एक दिन अपना वो उसको राहगीर लूटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर बैठ गया। दिन भर वो पेड़ पर बैठा रहा, कोई राहगीर उसको मिला नहीं, किसी को लूट नहीं पाया, परेशान रहा। रात को भी उसी पेड़ पर अपना बैठा रहा, पेड़ पर अपना टिक लगा लेटा रहा, और वो पेड़ के पत्ते जो है कि पत्ता तोड़ तोड़ के नीचे गिराता रहा। वो रात भर पेड़ से पत्ते के पत्ते नीचे गिराता रहा। वो पेड़ था बेलपत्र, बेल का पत्र था, और पेड़ के नीचे भोले बाबा शंकर जी का एक शिवलिंग था। अब वो पेड़ का जो पत्ता गिरा रहा है वो सीधे भोले बाबा के ऊपर लिंग पर गिर रहा है। और महादेव जी को जब जब इतना बेलपत्र प्रिय है, सोचिए डाकू को भी उसके बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, और उसको भी अपना साक्षात प्रकट होकर के उसको वरदान दिए, और महादेव उससे खुश हो गए। तो कहने का मतलब शिव जी को बिल्वपत्र कितना प्रिय है, ये इस घटना से, इस कथा से आपको मालूम चलता है। अब शिव जी की भक्ति करने से भक्त को त्रिगुणातीत भाव प्राप्त होता है। त्रिगुणातीत भाव का मतलब क्या है कि जन्म मरण से मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। ये आपके शिव जी की पूजा पाठ करने से होता है। अब इसमें आता कांवर। कांवर शब्द आप जानते हैं, कांवर पूरे सावन महीने में फिर कांवड़ियां कांवर लेके चलते हैं। तो कांवर क्या मतलब है? कांवर एक संस्कृत शब्द कांवारथी से बना है। कांवारथी एक जो है बहंगी होता है, बांस की फट्टी, उससे कांवर बनता है। अब सीधे आप बांस की फट्टी ले तो वो कांवर नहीं कहलाएगा। जब उस फट्टी को आप उसमें फल अरे फूल माला, घुंघरू, घंटी, ये सब सजा करके उसको वैदिक अनुष्ठान से उसको दोनों किनारे उसको पिटारे में गंगा जल भर करके उसको जब वो करेंगे तब वो कांवर कहलाएगा, तभी वो कांवर कहलाएगा, धूप दीप दिखा करके। और कांवर जब लेके चलते हैं तो बोल बम बोल, बोल बम बोल, बोल बम बोल, ये बोलते हुए चलिए, और मन में बाबा एक सहारा कहिए, तो कांवर, ये कांवर रहता है या कांवरिया कहलाता है। सबसे पहला कांवरिया कौन था? स्वयं रावण। सबसे पहला कांवरिया रावण था, और रावण ने जब अपने कांवर से शिव जी का जलाभिषेक किया, उसके बाद ही महादेव का जो क्रोध, जो उनका ऊर्जा, जो हलाल पीने से जो गर्मी ताप थी, वो जाके शांत हुआ। ये तो है कांवर का कहानी, कांवरिया। अब सूर्य महादेव भगवान जो है, उनके त्रिनेत्र जो है, सूर्य की ऊर्जा ताप गर्मी देख रहे हैं कितना ज्यादा होता है, तो उनके दाहिने आंख सूर्य है, बाएं आंख में चंद्रमा है, और जो त्रिनेत्र तीसरे आंख अग्नि है साक्षात। अब देखिए शिव जी की जो उनका व्यक्तित्व है, वो विपरीत प्रवृत्तियों को जन्म देता है। आप एक साथ देखिए, चंद्रमा और सूर्य दोनों, एक गर्म एक ठंडा, और इसीलिए जब सूर्य कर्क राशि में आता है सावन में, झमाझम बारिश होता है। तो वो बारिश से जो सूर्य की जो गर्मी आग है, वो जो ऊर्जा है तप्ती जो है, वो शांत होता है। ये सूर्य का जो उसमें त्रिनेत्र का उनका महत्व है। अब आता है कि सावन और साधना। सावन और साधना में सबसे बड़ा जो बीच की जो है चंचल अति चलायमान मन की एकाग्रता सबसे बड़ी कड़ी है। साधक की साधना जब शुरू होता है तो मन एक विकराल बाधा लेकर के विकराल रूप धारण कर लेता है, और साधक को मन को एकाग्रजित करने में या मन को ही साधने में उसको बड़ा लंबा सफर और धैर्य का परिचय देना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि मन ही मोक्ष है और मन ही बंधन का कारण है, अर्थात मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन का कारण है। इसीलिए देखिए भोलेनाथ भगवान शंकर अपने जो मस्तक पर चंद्रमा को दृढ़ करके दृढ़ कर रखा है, जिससे कि साधक की साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए, और उसकी जो भी उसकी साधना करना है वो साधना पूर्ण हो जाए। कोई भी बड़ा साधक बना है बिना शिव जी की आराधना किए, वो साधक नहीं बन सकता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मन को आप शांत नहीं कर सकते, एकाग्र नहीं कर सकते, तो आप साधना कर ही नहीं सकते, किसी भी ईश्वर का पूजा पाठ कर ही नहीं सकते। तो शिव की साधना, शिव की आराधना का सबसे बड़ा यही महत्व है कि आपको मन को साधना। और भोले बाबा ने मन को, चंद्रमा को अपने सिर पर स्थित कर रखा, तो फिक्स कर दिया, तो इसके जितना आपको मन विचलित होता है, डाइवर्सन होता है मन का, उसको कंट्रोल कर लेते हैं ये भोले बाबा। अब भगवान शिव को हरा रंग बड़ा प्रिय है। आप देखिए सावन में हरियाली तीज है, रक्षाबंधन त्योहार, नाग पंचमी है, और ये सब त्योहार पड़ता है। उसमें सभी लोग मन प्रफुल्लित रहते हैं। महिलाओं के लिए बहुत विशेष पर्व माना गया, विशेष महीना माना गया ये सावन का महीना।
और भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं महिलाओं से। और जो सोमवार का व्रत रहती है, सोमवार के व्रत बहुत ज़्यादा प्रचलन है सावन के महीने में, कुछ लोग तो हमेशा हर सोमवार को रहते हैं, लेकिन श्रावण के महीने का सोमवार का विशेष महत्व है। और सबका कहीं न कहीं आपका लिंक जो है, कंसंट्रेशन आपका मन को साधने से है। श्रावण महीने, श्रावण श्रवण है, ये सुनने योग्य महात्मा सुनिए आप, शिव पुराण, शिव जी की महिमा सुनिए। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय तब, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वा रुक्मि बंधनात् मृत्यु मुक्षी मामृतात्, इसका जाप कीजिए। शिव तांडव आपका स्तोत्र पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, आप प्रभु की पूजा कीजिए। प्रभु अवश्य भक्त होकर के आपके भक्त की शरीर, मतलब जो भी आपकी परेशानियां उसको दूर करेंगे। मैं एक शब्द हमेशा बोलता हूं, जो सभी लोग जो ज्योतिष लोग या जो जितने यूट्यूबर बोलते हैं आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं होता है, न होगा भविष्य में। ये मैं फिर बोल रहा, फिर रिपीट कर रहा हूं। हाँ, कोई पूजा पाठ करने से आपका आत्मबल, आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप परेशानियों को, आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी, आपकी मुसीबत टल जाएगी, मुसीबत समाप्त हो जाएगी। लेकिन मुसीबत समाप्त होना, परेशानियां दूर होना मतलब सभी मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। मनोकामना सभी पूर्ण होना और आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईश्वर की पूजा पाठ, कोई भी व्रत रहना, कोई भी पूजा पाठ साधना करने से आपकी मुसीबत, आपकी परेशानियां ये सब दूर हो जाएगी। लेकिन आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं होता है, न आगे भी होगा। आप लॉ ऑफ नेचर को बदल नहीं सकते हो। क्यों बोल रहा हूं? हम लोग भगवान बोलते हैं, भगवान का मतलब क्या है? भ भ भ ग वा न, 5 शब्द है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, नीर माने जल। ये 5 तत्व ही तो भगवान का नाम है, जो नेचर है। हम इसको इस तरह से मानते नहीं है। ठीक है, निराकार साकार जिस रूप में पूजा करें, लेकिन भगवान का शाब्दिक अर्थ यही है, जिसको हम क्षितिजल पावक गगन से मीरा, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना, वही भगवान का डेफिनेशन भी वही है। फिर कभी किसी मुद्दे में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।